नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में रसायन विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस का। चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेरण कैटालिसिस ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उन्हें उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट कहते हैं। यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय वर्जिलियस को दिया जाता है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। प्रमुख उत्प्रेरक उद्योग और उत्प्रेरक। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाना, निकेल का यूज, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में गर्म एल्यूमिना, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड। कुछ प्रमुख तथ्य। पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए, द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह विषैली गैस फॉस्जीन में बदल जाती है। वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। टैल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। बर्फ जमने में जिलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि शुष्क बर्फ जो है वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सैकरीन का निर्माण टोलुइन से होता है। यह श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसकी खोज प्रीस्टले ने की। हड्डियों में 8% फॉस्फोरस होता है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। सुरक्षित दिया सलाइयों में लाल फॉस्फोरस प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है। बर्तनों में कलई करने में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में प्रयुक्त होता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल CH3COOH पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तैल चित्रों ऑयल पेंटिंग्स के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग है फ्लोरीन। सफेद स्वर्ण प्लैटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेडॉन गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियल भी कहा जाता है। नोबेल धातु हैं Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, RH, RuOS, यानी कि Ag हो गया आपका सिल्वर, Au हो गया आपका गोल्ड, Pt हो गया प्लैटिनम,
IR हो गया इरिडियम, Hg हो गया मरकरी, Pd हो गया पैलेडियम, RH हो गया रोडियम, Ru रूथेनियम, और OS ओस्मियम। ठीक है। मेथेनॉल CH3OH को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ यह अंधेपन का कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है, इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है। बिस्फेनॉल खाद्य संवेष्टन सामग्री फूड पैकेजिंग मटेरियल के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अब यहाँ लेंगे हम पदार्थ औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, इस्पात बेसमर विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम, अमोनिया हॉबर प्रक्रम। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमिथेल मेथ एक्रिलेट का उपयोग किया जाता है। लेक्सेन बुलेट प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु यानी कि डाइल्यूट गंधक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन होता है। चलिए चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। उपयुक्त सभी। जो आप डोसे का बैटर जो बनता है वो भी आपका फर्मेंटेशन का उदाहरण है। जो कांजी आप बनाते हैं वो भी आपका फर्मेंटेशन का उदाहरण है। बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, बिल्कुल सही है। बहुलक यौगिक का अणुभार आरंभिक यौगिक के अणुभार का पूर्ण गुणक होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन नहीं बनाते, ये भी सही है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, ये गलत है। बहुलीकरण का उदाहरण है एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन, फॉर्मेल्डिहाइड का ट्राइऑक्सेन में परिवर्तन, एसिटिल्डिहाइड का पेरियल्डिहाइड में परिवर्तन, सारे के सारे। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण का। लकड़ी के भंजक आसवन से क्या प्राप्त होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। पेट्रोल जैसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना यानी लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोक्रॉप्स में मुख्य रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों के लेटेक्स में उपस्थित कम अणु भार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं? यूफोर्बियासी। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका मिश्रण होता है? पेट्रोल और अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? ऑक्टेन नंबर से। अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है उच्च। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी कि वैक्स है पैराफिन मोम। स्पर्मेटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? व्हेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का।
मीथेन के विषय में सही कथन क्या है? दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, बिल्कुल ठीक है, और इसे मार्श गैस भी कहते हैं। सारे कथन सही हैं। एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। निम्नलिखित में से किस गैस को मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। तो चाहे गोबर गैस आ जाए, प्राकृतिक गैस आ जाए, बायोगैस आ जाए, मीथेन इनका मुख्य घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। अच्छा, यहाँ हमें ना एक चीज़ याद रखनी है कि जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए हम एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इसमें आपका जो मेन कंटेंट होता है वो आपका होता है ब्यूटेन और प्रोपेन, और ज़्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। इसकी कोई गंध नहीं होती, तो इसलिए इसमें एथाइल या एथिल मर्केप्टाइन को मिलाया जाता है, जिससे अगर गैस लीक वगैरह होती है तो हमें उसका पता चल जाता है। जो स्मेल आती है वो एथिल मर्केप्टाइन की वजह से आती है। लेकिन अगर हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है तो हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और सीएनजी में जो आपके मेन कंटेंट होता है वो होता है मीथेन और ईथेन, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर मीथेन होगा। अदरवाइज हम जो यूज़ करते हैं एलपीजी उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिए हुए तो आप मीथेन लगाएंगे। खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मरकेप्टन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रेशर तित्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रीऑन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रीऑन वास्तव में क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राइक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म का। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।